हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि फोर्स में कब आया था। ये आया था फोर्स में 1 सितंबर 1872 में। तो इसमें टोटल सेक्शंस है 266 सेक्शंस, ठीक है। और जो इसके 76 से लेकर 123 तक जो सेक्शंस हैं, इनको रिपील कर दिया गया था 1930 में, और इसको नया लेजिस्लेशन इसका बन गया था जो जिसको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, उसको जिसको हम पढ़ेंगे। एंड जो 239 से लेकर जो इसका ये इसका लास्ट पार्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, 239 से लेकर 266 सेक्शंस तक, इसमें भी इसको भी 1932 में इसको रिपील कर दिया गया था, जिसको हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं, जो हम पार्टनरशिप एक्ट को जानते हैं, ठीक है। अब हम एक बेसिक स्टेटमेंट है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट, all contracts are agreement but all agreements are not contract। सो हमें इस कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए हमें बेसिक स्टेप्स चढ़ने होंगे। वो बेसिक स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करेगी, और जब एक पार्टी ऑफर कर रही है तो दूसरी पार्टी उसको क्या करेगी? उसको एक्सेप्ट करेगी, अपनी एक्सेप्टेंस देगी, जिसको क्या कहेंगे हम? इसका इंक्लूड कर दोनों को प्लस करके क्या बनेगा? ये प्रॉमिस, जो प्रॉमिस दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज सी में, ठीक है। जब इस प्रॉमिस के साथ जब कंसीडरेशन ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा एग्रीमेंट। अब हम देखते हैं कि इस एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा। इस एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब इस एग्रीमेंट में क्या हो जाएगा, जो ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाएगा। इट मीन्स जब हम किसी भी चीज को लॉ से एनफोर्स करा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी के अंदर सेक्शन 10 में कुछ चीजें बताई गई हैं कि जब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, उसके लिए 6 चीजें बताई गई हैं उसके अंदर। अब सेक्शन 10 में ये बताया गया है कि जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए, किसमें? एग्रीमेंट में क्या होगा? ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगी, और क्या होगा? कंसीडरेशन होगा, ठीक है, ये होगा। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, आता है फ्री कंसेंट। कंसेंट तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में होगी, लेकिन कंसेंट के साथ वो फ्री होनी चाहिए, वो किसी के क्वेश्चन से नहीं होनी चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक से नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होनी, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होनी चाहिए, और वो मिस रिप्रेजेंटेशन से नहीं होनी चाहिए। अगर ये जो 5 जो पॉइंट है, अगर ये एब्सेंट होंगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तभी उसको क्या कहेंगे आप? फ्री कंसेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट ये सेक्शन 11 है, ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। यहाँ पे हम बिल्कुल इसका शॉर्ट फॉर्म पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट टू द पार्टीज में क्या कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पार्टीज को क्या होना चाहिए? मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, और पर्टिकुलर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन क्या कहता है? जो कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है
कि विच इज समथिंग इन रिटर्न, कि अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर या कोई किसी को कोई चीज सेल आउट कर रहा है तो उसको बदले में क्या कुछ मनी या कुछ भी, ये कंसिडरेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है कि चीज के बदले चीज मिल जाए कोई भी, या किसी जो हम चीज सेल आउट कर रहे हैं उसके बदले में मनी हो जाए, कुछ भी हो सकता है कंसिडरेशन, लेकिन वो लॉफुल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है लीगल ऑब्जेक्ट। लीगल ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। मतलब अगर मैं ये कह दूं किसी को कि मैं इसको, दूसरे पर्सन को ए अगर बी से ये कह दे कि तुम्हें सी को मारना है, ठीक है, और जब तुम उसको मारोगे, बी को कह देता है सी से कि अगर तुम इसको मारोगे मैं तुम्हें मनी पे करूंगा, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका 6 पॉइंट, जो एग्रीमेंट है एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ सेक्शन को क्लियरली वॉइड बताया गया है, जैसे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है और जो कॉन्ट्रैक्ट है जिनको वॉइड डिक्लेयर किया गया है। ये सब मिलके क्या बताएंगे कि कौन कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। थैंक यू।